वीना मलक। वीना मलक 26 फरवरी 1984 को रावलपिंडी में पैदा हुई हैं। वीना मलक का असल नाम जाहिदा मलक है और जाहिदा के मैंने तो आप जानते ही होंगे। वीना मलक ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज सन 2000 में बनने वाली फिल्म तेरे प्यार में सपोर्टिंग रोल अदा करके किया था। इस फिल्म में मेन कास्ट में शामिल थे शान और ज़ारा शेख। वीना मलक को जिस फिल्म ने मुलकगीर शोहरत दी उस फिल्म का नाम था ये दिल आपका हुआ। ये दिल आपका हुआ फिल्म को जुवेद शेख ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। ये बड़े बजट की फिल्म थी जिसके कुछ गाने कुमार सानू ने भी गाए थे, जबकि फिल्म की शूटिंग स्विट्जरलैंड में की गई थी। फिल्म ये दिल आपका हुआ की मेन कास्ट में वीना मलक, सना और बाबर अली शामिल थे। वीना मलक ने तकरीबन 15 से ज्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए हैं, जिनमें इंडियन और पाकिस्तानी फिल्में शामिल हैं। अब बात करते हैं वीना मलक की चंद मकबूल फिल्मों की, तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं। कोई तुझसा कहाँ, मोहब्बता सच्चियाँ, कभी प्यार न करना, दाल में कुछ काला, तेरे नाल लव हो गया, जिंदगी 50-50, डर्टी पिक्चर, गली गली चोर है, मुंबई 125 किलोमीटर और तेलुगु ज़बान में बनने वाली फिल्म नगना स्तिन शामिल है। वीना मलक की आखिरी फिल्म मुंबई 125 किलोमीटर अक्टूबर 2014 में रिलीज हुई थी। वीना मलक ने अपने करियर को 2000 में स्टार्ट किया और 2014 तक उन्होंने बेइंतहा शोहरत हासिल की, लेकिन इस शोहरत को हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि बीइंग ए पाकिस्तानी उन्हें नहीं करने चाहिए थे। दोस्तों, फिल्मों के अलावा वीना मलक काफ़ी अरसा तक जियो टीवी पर चलने वाले कॉमेडी प्रोग्राम हम सब उम्मीद से हैं की होस्टिंग भी करती रही हैं। अक्टूबर 2010 में वीना मलक ने इंडियन रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 4 में भी हिस्सा लिया था। बिग बॉस के सीजन 4 में एक इंडियन अदाकार भी मौजूद थे जिनके साथ उनका स्कैंडल भी बहुत ज़्यादा मशहूर रहा और वीना मलक फाइनल शो तक बिग बॉस का हिस्सा रही थीं। इस प्रोग्राम के बाद वीना मलक ने एक बयान भी दिया था कि मैं लिबरल मुस्लिम हूँ, जिस पर कई उलमा ने उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी। इंडियन टीवी अमेजन ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था वीना मलक का ब्याह। इसमें वो आने वाले लड़कों से सवाल करती थी और प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक अपना सोलमेट ढूंढते दिखाई देती थी। वीना मलक ने अपनी 28वीं सालगिरह पर इंडिया में एक प्रोग्राम रखा था जिसमें वीना मलक के हाथ पर उनके 126 फैंस ने सिर्फ 1 मिनट के टाइम में बोसा दिया था, जिससे उन्होंने जापानी अदाकार का 125 किसेस का रिकॉर्ड तोड़कर अपना नाम गिनीज रिकॉर्ड बुक में शामिल करवा लिया था। वीना मलक ने इंडिया जाकर बेहयाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और मशहूर मैगजीन FHM के सरेवर्क पर अपनी कपड़ों के बगैर तस्वीर शाया करवाई थी। उसी मैगजीन FHM के लिए फोटोशूट के दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा कम कपड़े पहने और अपने शोल्डर पर ISI का लफ्ज़ भी लिखवाया था। FHM के फोटोशूट के फोटोग्राफर ने कहा था कि उनके बाजू पर ISI तो हम लिखना चाह रहे थे, लेकिन कैपिटल अल्फाज में वीना मलक का मशवरा था कि इसको लिखें। दोस्तों, अब बात करते हैं वीना मलक की पर्सनल लाइफ की। वीना मलक ने 25 दिसंबर 2013 को दुबई सेटल गुलकार बिजनेसमैन असद बशीर खान खटक से शादी की थी, जो कि 2018 में तलाक पर ख़त्म हो गई थी। वीना मलक के असद बशीर से 2 बच्चे हैं। वीना के बेटे का नाम इब्राहिम जबकि उनकी बेटी का नाम अमल है। उनकी शादी के बाद नवंबर 2014 में जियो टेलीविज़न के मॉर्निंग शो जिसको डॉक्टर शाइस्ता लोधी होस्ट करती थी, वीना मलक और उनके शोहर असद बशीर को बुलाया गया, जिसमें वीना मलक और उनके शोहर असद बशीर
खान खट्टक को बुलाया गया और दोनों की एंट्री के बैकग्राउंड पर एक कव्वाली चलाई गई। मजहबी लोगों का कहना था कि ये कव्वाली फिल्मी लोगों के पीछे चलाना हकीकत में मजहब के खिलाफ है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की तौहीन है। उनके इस अमल पर गिलगित की एक अदालत ने दोनों मियाँ बीवी को 26 साल की कैद भी सुना दी थी और डॉक्टर शाइस्ता लोधी को जियो मॉर्निंग शो से फारिग होना पड़ा और फिर वो काफ़ी अरसा तक मीडिया से दूर रहीं। आजकल वीना मलिक मीडिया से दूर रहती हैं और दुबई में रहायश पजीर हैं। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है या इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि बायोग्राफी में शामिल नहीं हुई तो अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो देख ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि YouTube की नई पॉलिसी के तहत मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।